हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्टडी विथ आशीष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को यहाँ पर जो है SKMU से संबंधित प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्रदान किया जाएगा। अगर आप सभी लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे चैनल को शेयर कर दें, जिसमें आपको SKMU के बारे में प्रीवियस ईयर्स के हुए सभी क्वेश्चनों के बारे में जानकारी दिया जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जो है SKMU के PG सेमेस्टर 3 और इलेक्टिव पेपर के रूप में पेपर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। PG सेमेस्टर 3 मेरा यह पेपर जो है 24-26 के सेशन के रूप में है, जिसमें कि आप देख सकते हैं हिस्ट्री पेपर नंबर 9 जो कि इलेक्टिव के रूप में होता है, चुनना होता है सभी को फॉर्म भरते समय, तो उसका क्वेश्चन है। प्रश्न को देख सकते हैं, इसमें 7 प्रश्न का उत्तर देने को बोला है कि नहीं 7 प्रश्नों का उत्तर दें, तथा इसके 7 प्रश्नों में देख सकते हैं पहला प्रश्न है हिंदू महासभा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। दूसरा प्रश्न है बिरसा मुंडा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तीसरा प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी। वही चौथा प्रश्न है नाना साहेब कौन थे। पांचवा प्रश्न है होम रूल आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। छठा प्रश्न है गांधी इरविन पैक्ट क्या था। सातवां प्रश्न है लखनऊ पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर लखनऊ समझौता क्या था। आठवां प्रश्न है राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तथा 9वां प्रश्न है साइमन कमीशन के बारे में क्या जानते हैं। तो इस तरह से 7 प्रश्न थे जो कि कुल मिला के 14 नंबर का होते हैं। 7 दूनी 14 नंबर करके ये शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखे जाते हैं, मतलब एक पन्ना भी अगर आप भर दे तो वो भी इनफ है, बहुत ज़्यादा है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग रखना है। अब अगला जानते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी प्रश्न ये देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद को परिभाषित करें तथा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन करें। ये दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है 14 नंबर के होंगे, जो कुल 8 में से 4 प्रश्न को बनाने होते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न कि कांग्रेस के जन्म संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये तीसरा प्रश्न है। वहीं चौथा प्रश्न देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। वहीं 5वां प्रश्न है 1857 के सिपाही विद्रोह के स्वरूप के विश्लेषण करें, मतलब 1857 को सिपाही विद्रोह के रूप में क्यों माना जाता है, इसके बारे में बताना है। छठा प्रश्न है डलहौजी के व्यापक सिद्धांत पर एक निबंध लिखें। डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स नाम का जो एक सिद्धांत था, उस सिद्धांत के बारे में बताना है। वहीं 7वां प्रश्न है बंगाल विभाजन पर प्रकाश डालें। 1905 बंगाल विभाजन के बारे में पूछा है। 8वां प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में उदारवादियों की भूमिका का मूल्यांकन करें। उदारवादी मतलब नरम दल के नेताओं ने क्या भूमिका अदा किया इस स्वतंत्रता संघर्ष में, इसके बारे में बताना है। वही अगला प्रश्न है 9वां स्वदेशी आंदोलन के कारणों और प्रसार पर प्रकाश डालें। इस तरह से यह जो है पेपर 9 जो कि सेशन 24-26 का पेपर था।